तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखना कि इससे पहले कि आप इन एमसीक्यूज़ को करो, आपको अपने नोट्स को या एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से तभी आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। इसमें हमें कह रहे हैं कि जो मैक्रोफेजीज हैं और ल्यूकोसाइट्स जो हैं एग्जिबिट्स। तो देखो कौन सी मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। वैसे तो खैर आपको पता है इसके अंदर कौन सी मूवमेंट होती है। इसके अंदर होती है अमेबॉइड मूवमेंट। मसल दैट बेंड वन पार्ट ओवर अनदर। देखो एक पार्ट को फ्लेक्सर, ठीक है, ध्यान रखना उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लेक्सर। नेक्स्ट, एबडक्टर मसल इज एंटागोनिस्ट ऑफ। तो एबडक्टर मसल जो है वो एंटागोनिस्ट है किसकी, एबडक्टर की। वैसे खैर आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा। अगले में कह रहे हैं नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइड फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन से आयन की नीड होती है यहाँ पर, यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम आयन की, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी इज। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आपको पता है पूरे चैप्टर में मोस्टली हमने इंपॉर्टेंट यही पढ़ा है, क्या, मायोसिन के बारे में। स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो पहली बात तो स्मूथ मसल्स ध्यान रखना इनवॉलेंट्री तो होती ही हैं, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री वाले देखोगे आप तो ए और सी दोनों हैं। इसके बाद इनवॉलेंट्री के अलावा वो फ्यूजीफॉर्म होती हैं, नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। तो ध्यान रखना कौन सा वाला ऑप्शन सही है, हमारा ए वाला, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। अगला कह रहे हैं व्हाट इज सार्कोमेर। सार्कोमेर क्या है, ध्यान रखना सार्कोमेर क्या है, पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन्स, ठीक है, दो जेड लाइन्स के बीच का पार्ट है। एट्थ वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज। जो कैल्शियम होता है वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, तो क्या ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखना वो क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, ठीक है, टू रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है। तो आप देखोगे तो ये हमारा किस में है, सी वाले में। बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, रिमूव करता है मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिंग फॉर मायोसिन। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल टिश्यू इज। तो करेक्ट स्टेटमेंट मसल टिश्यू से रिगार्डिंग कौन सी है इनमें से, ठीक है। ऐसे तो खैर आप पढ़ोगे, पढ़ो एक बार रीड करोगे ना इसमें, तो आपको पहली वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट दिखेगी, दूसरी वाली भी करेक्ट है और थर्ड वाली भी देखो करेक्ट है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। द एच जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। जो एच जोन होता है जो स्केलेटल मसल फाइबर में, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इज ड्यू टू। तो किस लिए होता है, देखो वो इसलिए होता है सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन दी ए बैंड। अगला है 11th, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन अकर एट। जो स्टिमुलेशन होता है मसल फाइबर का, ठीक है, मोटर न्यूरॉन से, तो वो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। अगला है लॉन्ग बोन फंक्शन इन। तो लॉन्ग बोन का जो फंक्शन है वो होता है सपोर्ट में, इरिथ्रोसाइट्स में एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस में, ठीक है। तो ध्यान रखना लॉन्ग बोन फंक्शन जो होता है वो सपोर्ट में होता है, इरिथ्रोसाइट्स में होता है, ल्यूकोसाइट्स में और सिंथेसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो कौन सा फंक्शन नहीं है स्केलेटल सिस्टम का इनमें से, ठीक है। पहली बात तो प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बोला हुआ है, वो जो कि होता है स्टोरेज ऑफ मिनरल। इस मतलब कौन सा फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ठीक है, इसमें कोई रोल नहीं होता उसका। अगला है द लोअर जॉ इन मैमल्स इज मेड अप ऑफ। जो लोअर जॉ होता है मैमल्स में वो किससे मिलके बनता है, ठीक है। तो देखो किससे मिलके बनता है हमारा, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो फ्लोटिंग रिब्स का जो नंबर है ह्यूमन बॉडी में वो कितना होता है, ठीक है, वो कितना होता है, वो दो पेयर्स होते हैं, ध्यान रखना फ्लोटिंग रिब्स के। टोटल बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हाइंड लिम्स ऑफ मैन इज। हाइंड लिम्स में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। 16 वाले में देखो हाइंड लिम्स में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो कितनी होती हैं, 30, ठीक है। विच इज़ अ पार्ट ऑफ पेक्टोरियल गर्डल, ठीक है, कौन सा पार्ट है पेक्टोरियल गर्डल का। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है 17 में। तो देखो कौन सा वाला पार्ट होता है आपका पेक्टोरियल गर्डल का, वो होता है ये ग्लेनॉइड कैविटी। अगला है फेलेंजियल स्लैश डिजिटल फार्मूला फॉर ह्यूमन हैंड या फुट। देखो ये हमारा डिजिटल फार्मूला है, तो ठीक है, तो डिजिटल फार्मूला क्या होता है इसके लिए, ठीक है। तो फिर ये है फेलेंजियल
स्लैश डिजिटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन हैंड स्लैश फुट। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ध्यान रखना, वो होता है 2 3 3 3 और 3। नंबर ऑफ कार्पेल पर लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग, देखो पर लिम्स में बोल रहे हैं, जो नंबर ऑफ कार्पेल होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, हमारा 8 होते हैं। ठीक है, इन 19 का कितना आंसर हो गया, डी 20। ओनली मूवेबल बोन इन स्कल इज, तो स्कल में सिर्फ और सिर्फ कौन सी बोन है जो मूवेबल होती है, ठीक है, तो वो होती है मैंडेबल। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन इज, तो ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन के अंदर इतनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, देखो 80 दे रखा है, 100 दे रखा है, 106 दे रखा है और 126 दे रखा है। खैर आपको पता है कि 80 होती हैं। वट विल हैपन इफ़ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन, तो अगर लिगामेंट कट या फिर ब्रोकन हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमें पूछ रहे हैं क्या होगा उस टाइम पे। तो ध्यान रखना क्या होगा, बोन विल बिकम अनफिक्स्ड, तो बोन जो होती हैं वो अनफिक्स्ड हो जाएगी। एक्सट्रीमाइड्स ऑफ लॉन्ग बोन पोजेस कार्टिलेज, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, 23 वाले में देखो, इसमें कह रहे हैं एक्सट्रीमाइड्स ऑफ लॉन्ग बोन पोजेस कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हायालाइन। ठीक है, नेक्स्ट, अ डेल्टॉइड रिज अकर इन, अ डेल्टॉइड रिज जो है वो होता है इसमें, ह्यूमरस के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है ऑप्टिक फोरामेन इज लोकेटेड विद इन द, तो ऑप्टिक फोरामेंट, देखो ऑप्टिक फोरामेन जो है वो लोकेट होता है विद इन द, किसके अंदर, ठीक है, तो वो होता है स्पेनोइड में, स्फेनोइड बोन में। फोरामेन मैग्नम एंड आर फाउंड इन, तो ये कह रहे हैं ये किसके अंदर फाउंड होता है, 26 में हमें बोल रखा है कि ये किसके अंदर फाउंड होता है, तो वो होता है ऑसिपिटल बोन के अंदर। द मास्टॉइड प्रोसेस इज अ स्ट्रक्चरल प्रोमिनेंस ऑफ, तो मास्टॉइड प्रोसेस जो है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोमिनेंस है, किसका स्ट्रक्चरल प्रोमिनेंस है, तो ये होता है टेम्पोरल बोन का। द इंटर आर्टिकुलेटेड डिस्क इज फाउंड इन, तो इंटर आर्टिकुलेटेड जो डिस्क है वो फाउंड होती है वर्टिब्रे में। द पेक्टोरियल ग्रिडल कंस्टिट्यूट्स, तो पेक्टोरियल ग्रिडल के अंदर जो है वो होता है स्कापुला और कैलाविकल। अ फ्रैक्चर्ड कोराकॉइड प्रोसेस वुड इन्वॉल्व द, एक फ्रैक्चर्ड कोराकॉइड प्रोसेस जो है उसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा स्कापुला। आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ द रिब्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर आर ट्रू रिब्स, ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा आएगा इसमें, ए वाला। 32 वाला जो है ना, एक बार बेटा आप मुझे कमेंट में बताओ इसको, ठीक है, एक बार आप भी मुझे कमेंट में बताओ, और आप लोग बिल्कुल सही ही, ऑलमोस्ट सही ही जवाब बताते हो तो एक बार कमेंट में बताना इसको, ठीक है। अगला है एसिटाबुलम फॉर्म्स, एसिटाबुलम जो है वो फॉर्म करता है क्या, हिप जॉइंट को, ठीक है। जो अब कह रहे हैं एल्बो जॉइंट इज, तो एल्बो जॉइंट जो है वो हमारा जो है यहाँ पर वो होता है हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट होता है। पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, तो ये कह रहे हैं जो पाइवोट जॉइंट है बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, तो ये किसका टाइप है, तो ये टाइप होता है सेनवॉयल जॉइंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, तो कौन सा जॉइंट जो है हमें नो मूवमेंट अलाउ करता है, वो है फिब्रस जॉइंट, ठीक है। मतलब ये वैसे आप देखोगे ना डायरेक्ट से हैं तो इतनी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, बस आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा लगता है तो उसको आप नोट डाउन साथ साथ करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोवियल फ्लूइड दैट लुब्रिकेट्स अ साइनोवियल जॉइंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये कह रहे हैं कि ये किससे प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से। द जॉइंट ऑफ रेडियो अल्ना विद द अपर आर्म इज, तो देखो आप देखोगे ना मोस्टली क्वेश्चन हमें जॉइंट से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड ही दे रखे हैं। रेडियो अल्ना अपर आर्म की जो होती है, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है हमारा हिंज जॉइंट। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट विद द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, तो ये वाला आप मुझे फिर कमेंट में बताओ, जिससे बेटा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ, आप भी एक बार कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है, मतलब आलस मत करना, ज़रूर बताओ, ताकि फिर आप लोग भी साथ साथ कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती जाएगी, तो बेटा ज़रूर बताओ इसको, ठीक है। 40, कार्टिलेजनस जॉइंट जो होता है वो परमिट स्लाइट मूवमेंट, देखो ये तो होता ही है उसमें, आर फाउंड इन
साइम्फिसिस, हाँ ये भी होता है, आर फाउंड इन दी बॉडीज ऑफ वर्टिब्रेटा। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन दी सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। तो अब देखो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसको रीड करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन दी सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं हैविस इज अ डैश डिसऑर्डर अफेक्टिंग डैश जंक्शन लीडिंग टू फैटीग वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो ए और बी आपको बताना है, इसमें ए और बी क्या होगा। देखो कह रहे हैं ये जो होता है ना, ये एक, पहली बात तो मैं बताऊँ आपको, ये होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर को। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? देखो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टोपोरोसिस। तो कौन सा हार्मोन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? तो देखो देखो, एक तो एस्ट्रोजन करता है और एक हार्मोन करता है इसमें। 44 वाले में कह रहे हैं कि सिलेक्ट करनी है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। ऑस्टोपोरोसिस वाला ही है, देखो पढ़ लो इसको, ठीक है। अगला, ऑस्टोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। तो अब इसका पीछे का रीज़न क्या है? ये अगर होता है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो यहाँ पर क्या ये रीज़न क्या है? जब डिक्रीज होता है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन तब ये डिजीज़ अकर होता है, ठीक है। अगला है मैच द फॉलोइंग। चलो ये वाला मैच मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, ये वाला मैच आपको मैं ही बता देती हूँ। तो मैच द फॉलोइंग है हमारा, तो एक बार आप पढ़ लो उसको, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो ए वाला है स्टर्नम, तो उसका तो फ्लैट बोन होना चाहिए। बी है, बी का होना चाहिए आपका पेक्टोरियल ग्रेडल, और सी जो है उसका होना चाहिए हमारा फर्स्ट, और डी जो है उसका होना चाहिए सेकंड। यानी कि देखो बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, फिर से ये मैच वाला ही है हमारा, ठीक है। मैच एक बार आप ही बताओ, ठीक है, तो आप भी साथ साथ करते जाओगे तो आपके लिए भी अच्छा है, वरना कहीं आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाए, तो इसलिए आप ही बताओ। 48 वाले को पढ़ो, 48 असर्शन रीजन है, इसको जल्दी से करके ख़त्म करते हैं इसको। तो इसमें कह रहे हैं नी जॉइंट इज़ अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट बोल रखा है, ठीक है। इसके बाद रीज़न दे रखा है फेम्यूर पेटेला एंड फिब्रुला आर एसोसिएटेड विद नी जॉइंट। तो ये कह रहे हैं कि ये एसोसिएटेड है किससे? नी जॉइंट से, ठीक है। 48 वाले में ये बोला हुआ है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आप पहली बात तो बताओ कि क्या आपको लग रहा है कि असर्शन ट्रू है? तो असर्शन तो ट्रू है, पढ़ के पता चल रहा है। रीज़न भी ट्रू है, तो रीज़न भी ट्रू है, देखो रीज़न भी ट्रू है। पर क्या असर्शन हमारा रीज़न की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो वो नहीं है, देखो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है इस चीज़ की। अब 49 वाले में, बॉडी मसल आर अरेंज इन एंटागोनिस्टिक पेयर टू मूव द पार्ट्स बॉडी पार्ट्स, ये भी ट्रू है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पॉस्चर, ये भी सही है। और देखो क्या ये असर्सन, मतलब क्या ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्सन की? बिल्कुल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए।